नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को सबसे पहले अवेकनिंग होने की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत से डीएफ या डीएफ के कॉल आते हैं कि सर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये बताओ इनर वर्क सबसे पहले डीएफ को ही क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। और यदि आपकी कोई इस बात समझ में नहीं आए ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, डीएफ को सबसे पहले इनर वर्क करने की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता पता है? क्योंकि डीएफ फेमिनाइन, इनके दिमाग में बचपन से डर भर दिया जाता है। समाज का डर कि कपड़े ऐसे नहीं पहनोगी, आप लड़कों के साथ नहीं घूमोगी, आप अकेले नहीं कहीं जाओगे। ये समाज का डर बिल्कुल डीएफ यानी जब बच्ची होती है ना, बच्ची बच्ची के दिमाग में ये सॉफ्टवेयर फीड कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर में भरते जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, समाज के खिलाफ नहीं जाना। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ट्रेंड कर देते हैं। इसीलिए डीएफ के मन में हमेशा डर भरा रहता है। वो हर चीज से डरती है। किसी लड़के के साथ डीएफ को घर वालों ने देख लिया या रिश्तेदारों ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और डीएफ खुद डरती है, बेचारी डीएफ भी बहुत ज्यादा डरती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले डीएफ को काम करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो आपके अंदर का डर है उसको बढ़ावा देना है, आपका डर खत्म करना है। जो हमारे सॉफ्टवेयर में शुरुआत से भर दिया गया है उसको खत्म करना है। इनर वर्क के जरिए यही होता है। कहते हैं ना, 7 चक्रास मेडिटेशन करो। तो 7 चक्रास मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपके अंदर का डर, भय और परमात्मा से कनेक्शन बनाने का यानी समय मिलता है। आपके डर भय सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा रूट चक्र ये निगेटिविटी, डर भय और इन्हीं से सातों चक्र हैं, ये हमारी आदतों से जुड़े हुए हैं। तो आपकी आदतों में सुधार करने के लिए सबसे पहले डीएफ को ही इनर वर्क करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। आपका कनेक्शन परमात्मा से भी जोड़ने के लिए कि आप जितनी जल्दी इनर वर्क करोगे और आपके अंदर का ये डर खत्म होगा, तो आपका यूनियन बहुत जल्दी होगा। आप में कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ जाएगा। आप अपने आप को पहचानो। डीएफ से इसलिए बोलते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। आप एक शक्तिशाली हो। एक फीमेल क्या नहीं कर सकती, एक महिला क्या नहीं कर सकती। भाई, शक्ति भी महिला थी, काली भी महिला थी, इनने तो राक्षसों का नाश किया था। तो आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए हम लोग इनर वर्क आप लोगों को बोलते हैं कि सबसे पहले डीएफ अपने आप पे काम करे। अपने आप पे काम करने का मतलब यही है कि आप अपनी शक्तियों को पहचाने। आप कभी भी इतनी खूबसूरत हो, आपके हाथ पैर बढ़िया हैं, सब कुछ होने के बाद आप अपने आप पे गिल्ट फील करते हो, ये बहुत बेकार है बात। आप क्या नहीं कर सकते? आप एक बार अपनी ताकत को पहचानो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये समझ लो, समाज में, इस संसार में कुछ भी कर सकते हो। आपको इनर वर्क करने के लिए इसीलिए पहले बोला जाता है कि आप पहले अपनी शक्तियों को पहचानो। जब आप अपनी शक्तियों को पहचानोगी तो आप परमात्मा के प्रति समर्पण कर दोगे और परमात्मा फिर आपका यूनियन करवाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि पहले अपने आप को पहचानो। आप अपने आप को कंप्लीट फील करो। ये अधूरा अधूरा रहता है ना, ये इनर वर्क करने से आप कंप्लीट हो जाते हो। आपका डर, भय, काम, क्रोध ये सब खत्म हो जाता है आपके अंदर का। एक प्योर सोल, शक्तिशाली डीएफ बन जाती हो, शक्तिशाली डीएफ। जब आप शक्तिशाली बन जाओगे तो परमात्मा आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। ध्यान रखना, परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जिनमें कुछ हुनर होता है। जिन लोगों में हुनर होता है, परमात्मा उन्हीं की मदद करता है। ये डर, काम, क्रोध वाले लोगों की परमात्मा कभी
मदद नहीं करता। तो पहले अपने आप का डर खत्म करो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहले डीएफ इनर वर्क करती है। जब डीएफ ही अपने आप में पूर्ण हो जाएगी, तो उसका यूनियन तो परमात्मा करवा देगा। परमात्मा खुश हो जाएगा कि आपने कम से कम अपनी शक्तियों को तो पहचाना। ये अपने अंदर की हीन भावना खत्म करो। पुराने बहुत समय से चला आ रहा है कि एक डी यानी फीमेल कुछ नहीं कर सकती। अरे क्या नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। फीमेल में बहुत शक्ति है। फिर आप अपने आप को इतना हीन भावना से क्यों देखते हो? दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना। अरे अपने आप को पहले पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही पूर्ण फील होगे। और आपको एक और बता दूं, इनर वर्क करने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि दोनों ही हम हैं। जो अभी दूसरे की चाहत में आप पागल बने फिर रहे हो ना, कॉल क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, उसने कॉल नहीं किया, वो थर्ड पार्टी के साथ है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इनर वर्क करो। आपको जरूरत है, आपको जरूरत है इनर वर्क की। जब आप अपने आप को पूर्ण फील करोगे, पूर्ण यानी आप शक्तिशाली फील करोगे, तो सब कुछ बदल सकते हो। आपके अंदर दिल है। सबसे बड़ी बात आपके साथ मालूम है क्या दिक्कत होती है कि हमारे शरीर में डीएफ और डीएम दोनों एनर्जी है, ठीक है। डीएफ लेफ्ट साइड की है और डीएम राइट साइड की है। तो जो डीएम की साइड दिल पड़ता है। दिल मतलब इमोशनल। इमोशनल मतलब यानी यानी इनको भावनाओं में बह जाते हैं। किस कोई भी बेवकूफ बना जाता है। थोड़ी प्यार से भरी बातें की, वो इनको बेवकूफ बना के चला गया। इसीलिए कहते हैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। अपने आप को पहचानो, सोच समझ के कौन व्यक्ति कैसा है, पहले ये पहचानो। और हम इसीलिए इनर वर्क के लिए बोलते हैं कि डीएफ को पहले इनर वर्क करना चाहिए। कम से कम अपने आप को तो पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात, डीएम पहले से ही समझदार होता है। सब कुछ जानता है वो। क्योंकि भाई उसके अंदर तो सॉफ्टवेयर वही भरा गया ना। तुम समझदार हो, समाज में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कैसा भी तो वो तो पहले से ही अवेकन है। तो सबसे पहले डीएम को अवेकनिंग होने की जरूरत है। इनर वर्क करके कैसे भी करके जब वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगी, तो उनका यूनियन भी हो जाएगा। जैसे आप अपने आप पे इनर वर्क करोगे, अभी आप उनके पीछे घूम रहे हो ना, फिर आपके पीछे वो घूमेंगे, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। बस आप अपने आप में क्वालिटी, एक हीरे की तरह क्वालिटी लेके आओ। अपने आप को इतना घिस डालो, इतना घिसो कि एक अनमोल हीरा बन जाओ। अभी आप पत्थर हो। तो इनर वर्क करने के बाद हम हीरा बनाते हैं। आप जितना ज्यादा इनर वर्क करोगे, उतना हीरा बन जाओगे आप। और परमात्मा भी आपसे खुश होगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचानोगे और आपका यूनियन भी हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे टैरो रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। कोई भी समस्या हो, उसका हल करने की कोशिश करूंगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये थी आज की वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।